ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों को शास्त्र एक बात कहता है कि मीनो भक्तिमान ज्ञानवान च। अर्थात मीन राशि का जो स्वभाव है वो आस्था, करुणा और गहन ज्ञान से ओतप्रोत होता है। जब गुरु के प्रभाव में आपकी राशि आ जाएगी, अर्थात मीन राशि, वैसे भी आपकी राशि हमेशा गुरु के ही प्रभाव में रहती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अगर कोई है तो वो गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव उच्च के हैं और पूरे 2025 के जो 60 दिन है, ये आपके आध्यात्मिक जागरण और कर्म निर्णय के हैं। यह वह समय है जब आपकी आस्था आपकी दिशा बन जाएगी और आपके कर्म, आपके विश्वास का प्रतिबिंब। इन 2 महीनों में 6 चीजें प्रभावित होंगी आपकी। करियर, बिज़नेस, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप। यह समय मीन राशि के जातक के लिए सोई हुई दिव्यता को जागृत करने वाला है। क्योंकि गुरुदेव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहिए, हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको 16 नवंबर तक थोड़ा-सा सावधान रहना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभी मैं बताऊँगा क्या कुछ करना है। लेकिन हर क्षेत्र में यहाँ से भाग्य पर दृष्टि है, यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पर दृष्टि है, यहाँ पर आपकी ही राशि पर दृष्टि है, यानी कि शनि पर गुरुदेव की ही दृष्टि है, मंगल पर गुरुदेव की दृष्टि है और गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य शरीरम यंत्रम साधनं च कहा गया है। शरीर आत्मा का यंत्र है, इसे शुद्ध रखना ही साधना है। अब आपका शरीर, ध्यान रखिए, आंतरिक उपचार के मार्ग पर है। मानसिक थकान और भावनात्मक जो बोझ है अभी तक, जो प्रेशर पड़ा हुआ था आपके ऊपर, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मुक्ति मिलेगी इन प्रेशर से, बोझ से, अनावश्यक टेंशन से। गुरु की कृपा से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है, परंतु अनियमित नींद या भावनात्मक तनाव से बचना आवश्यक है आपके लिए। आहार ध्यान रखिए, व्यवहार ध्यान रखिए। आचार, विचार, व्यवहार, आहार, ये सब ध्यान रखिए। ध्यान और मौन साधना इस समय अत्यंत लाभकारी रहेगी आपको। जब मन शांत होता है, तब शरीर स्वयं उपचार करने लगता है। ऐसा सुना होगा ना आपने, वही बात है। मन को शांत रखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं इन 2 महीनों में। अब बात शिक्षा की कर लेते हैं। ज्ञानम ब्रह्म कहा गया है, सच्चा ज्ञान ब्रह्म की अनुभूति कराता है। इसलिए विद्यार्थियों, चाहे आप प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे आप किसी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की, जेआरएफ की, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, यह समय आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से बौद्धिक गहराई और एकाग्रता का है। अब आपकी समझ सतही नहीं रहेगी। आप हर विषय को आत्मसात करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। आपका ध्यान, अध्ययन और अंतर्ज्ञान, ये तीनों अब एक सूत्र में जुड़ने जा रहे हैं। जो जातक शोध के क्षेत्र में हैं, दर्शन हो, अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय ज्ञान सिद्धि का है। अब अध्ययन केवल शब्द नहीं, अनुभव बनने वाला है आपके लिए। बात अब नौकरी की कर लेते हैं। आपका बिज़नेस, आपकी नौकरी, अ, प्रमोशन है, नहीं है, स्थानांतरण है, नहीं है, या फिर क्या कुछ होगा, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। कर्मयोगः साधनं मुक्तेः कहा गया। कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म के बिना कुछ संभव ही नहीं है। वैसे भी आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, भक्ति भाव पूर्वक आप कर्म करते रहिए, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि ये समय सीधे भाग्य पर गुरु की दृष्टि है। कर्मयोगः साधनं मुक्तेः। अब आपके कार्यस्थल पर स्थिरता और सम्मान दोनों बढ़ने वाले हैं। स्थिरता और सम्मान दोनों बढ़ने वाले। गुरु की दृष्टि आपको संतुलित निर्णय और सही दिशा देगी। पद प्रतिष्ठा या नई भूमिका की संभावना प्रबल है। जो जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के काउंसलिंग में है, चिकित्सा में है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये 60 दिन दिखावे का नहीं, प्रभाव का है। जब कर्म ही वाणी बनकर बोलेगा, तब आपका करियर चमकेगा। अब बात व्यवसाय की कर लेते हैं। विश्वासम ध्येयम व्यापारिणः। व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। व्यावसायिक क्षेत्र में अब आपके कार्यों की परिपक्वता पहचान बनेगी, क्योंकि मीन राशि वाले हैं आप, परिपक्व व्यक्ति हैं, लेकिन वो परिपक्वता की वजह से भी वो लाभ नहीं हो पा रहा था जो लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन अब आपके लिए रणनीति और नैतिकता दोनों को सशक्त करने का टाइम है। पुराने प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे अब, और सहयोगियों का विश्वास आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। अभी तक जो अविश्वास पनप रहा था, वो अविश्वास खत्म हो जाएगा। परंतु निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लीजिए। निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से। आपके कार्य में सत्य जितना होगा, लाभ उतना स्थायी होगा।
ये भी मानकर चलिए आप। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि पैसे की स्थिति कैसे रहने वाली है इन 2 महीनों में। संतोषम परमम धनम कहा गया है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख धन है। अब आर्थिक स्थिति स्थिर होने लगेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति स्थिर क्यों होगी? क्योंकि गुरु की दृष्टि है अपॉर्चुनिटी पर, गुरु की दृष्टि है आप पर, यानी कि आपकी राशि पर, गुरु की दृष्टि है भाग्य पर। तो स्वाभाविक है, शनि भी यहाँ, शनि पर भी गुरु का नियंत्रण है। पैसे का भाव, सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का भाव का स्वामी शनि ही है। यहाँ से मंगल धन भाव का स्वामी है, भाग्य स्थान में विराजमान है। 5-7 दिसंबर तक रहेंगे। यानी कि इन 2 महीनों में अगर फाइनेंस की बात करें तो आपके लिए पुराने दायित्व धीरे-धीरे समाप्त होंगे, यानी कि कार्य बनेंगे तो दायित्व भी समाप्त होंगे और नए-नए आयाम स्रोत खुलेंगे। धनतेरस और वर्षांत के बाद, यानी कि वर्ष के अंत में के बाद गुरु की कृपा से शुभ लाभ संभव है। हालाँकि यह समय संचय और बुद्धिमान निवेश का है। निवेश करते समय बुद्धिमानी बरतनी है, जल्दबाजी से बचना चाहिए आपको। अब धन का प्रवाह शांति से होगा, पर उसका प्रयोग संयम से करना होगा आपको। अब बात मैरिज की कर लेते हैं। प्रेम एवं आत्म संयोग कहा गया है, प्रेम आत्माओं का मिलन है, ध्यान रखिए। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, ये सर्वोत्तम समय है विवाह के लिए, क्योंकि गुरु जब केंद्र में होते हैं, मंगल की स्थिति अच्छी है। बस आपके लिए एक बात का ध्यान रखना है, बस यह सूर्य 16 नवंबर के बाद विपरीत राजयोग बन रहा है आपका, 16 नवंबर के बाद से पहले भी, लेकिन सूर्य नीच के हैं। जहाँ पहले भ्रम या दूरी थी, अब समझ और शांति लौटेगी, ये मानकर चलिए। अविवाहित जातकों के लिए जीवन साथी से मिलने के संकेत हैं, जो कर्म या अध्यात्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पति पत्नी के बीच आस्था और सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा। अब संबंध शब्दों से नहीं, मौन से समझे जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉरेन, यानी कि एमएनसी में काम करने वाले हमारे भाई बंधु हैं, जो विदेशों में रहते हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये समय। जहां जाओ वहां अपना मन भी साथ लेकर के जाओ। विदेश या दूरस्थ यात्रा के योग प्रबल हैं, लेकिन मन के साथ चाहिए। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से शिक्षा या कार्य के से संबंधित अगर हैं आप, यानी कि आप एजुकेशन वीजा, स्टडी वीजा के तहत जाना चाहते हैं, या फिर आप वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष अच्छा है। जो जातक स्थान परिवर्तन या आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अप्रत्याशित सहयोग प्राप्त होगा। यह यात्रा आपको केवल भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। यह समय बाहर की दुनिया देखने का नहीं, यह समय बाहर की दुनिया देखने का नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचानने का है। अगर कहीं भी जा रहे हो, आप क्या हैं? आपको क्या चाहिए? इस बात का ध्यान में रखते हुए जाइए। अब मैं उपाय की ओर आऊँगा। मानकर चलिए कि ग्रह अगर कमज़ोर हैं, जैसे कि सूर्य कमज़ोर है आपका, विपरीत राजयोग बनाने के बावजूद कमज़ोर है, तो अब ऐसी स्थिति में कोई उपाय बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बताता भी हूँ आपको उपाय, संक्षेप में बताता हूँ, विधि-विधान आपको उतना पता होता नहीं है, आप लोगों को शिकायत रहती है। वर्षों से आप जो है कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, खूब पूजा-पाठ कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हो सकता है हमने गलत दिशा में जप किया हो, गलत आपने दान किया हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है शास्त्रार्थ। उसमें मैंने कब दान करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब नहीं करना है, मंत्र जाप हो, दान हो, क्या है, कौन-सा ग्रह पूजा करनी है, कौन-सा क्या कुछ, सब कुछ मैंने उपाय के तौर पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है शास्त्रार्थ चैनल का, उस पे आप जाइए, क्लिक कीजिए उस लिंक को, चैनल पर जाइए। अभी नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। अपलोड करता रहूँगा मैं वीडियो, जाइए देखिए, आपको अच्छा लगे तो चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है, नया चैनल है, सहयोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, या फिर जो भी प्रश्न है, वो आप लिख दीजिएगा। है ना? चलिए, उपाय के तौर पर अब आप समझ लीजिए, 60 दिनों के अंदर काया पलट करने वाला उपाय है ये। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। प्रत्येक गुरुवार पीला वस्त्र या चना दान करिए। सोमवार या पूर्णिमा को मंदिर में घी का दीपक जलाइए। सप्ताह में 1 दिन मौन साधना करिए। केवल आत्म संवाद करिए। किसी जरूरतमंद छात्र को पुस्तक या फिर शिक्षा की सहायता दीजिए। ये उपाय आपके भीतर गुरु की दृष्टि और केतु की गहराई दोनों जागृत करेंगे, ताकि 2026 आपके लिए
आत्मसिद्धि, समृद्धि और प्रकाश का वर्ष बने। मीन राशि, आप निश्चिंत रहिए। यह मोटा-मोटी तौर पर है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।